ये डे 2 है हमारा बनारस में और हम अस्सी घाट पे हैं। सुबह 4:30 आई वोक अप, एक बोट लिया और बीचेस पे भी गया। यहाँ सामने अस्सी घाट पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है मॉर्निंग में, सुबह बनारस, और उसमें सुबह सुबह क्लासिकल म्यूज़िक। यहाँ शाम को बहुत अधिक भीड़ होती है, मॉर्निंग में तो बहुत सारे लोग उठ ही नहीं पाते। सूर्य की लालिमा बिखर रही है। बनारस शास्त्रीय संगीत और सूर्योदय के साथ यहाँ पे मॉर्निंग की आरती होती है। हमारी चाय की तलाश खत्म हुई। BHU के प्रांगण में घूम रहे हैं और यहाँ आने के बाद मेरा मन करता है कि इस यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े होते। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 8 साल पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी यहाँ की छटा कुछ और ही है। यहाँ का एकेडमिक तो मुझे नहीं पता, बट वैसे ग्रीनरी और रोड वाइज ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मंदिर के बाहर बैठे हैं हम, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्व कल्याण, सब लोग खुश रहें। भव्य मंदिर है ये, कई बार आए हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी आते हैं आंतरिक खुशी होती है। यूनिवर्सिटी कैंपस में थोड़ा हमने भी सोचा कि भाई टशन मार लें, अपने कॉलेज दिनों की कुछ यादें आ रही है। मालवीय जी की प्रतिमा के पास 2 मिनट मैंने खड़ा रह करके उनके विषय में सोचा। भीख मांग कर के इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी बना डाली, और धन्य है बनारस के महाराजा जिन्होंने इनको ये पूरा लैंड गिफ्ट में दिया, और भारत की संस्कृति का और भविष्य में संस्कृति के धरोहर युवाओं को उत्पन्न करने का ये केंद्र बन गया है। पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी गेट के बाहर में थोड़ा शोरगुल हो रहा है, शायद किसी चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे यूथ एकत्रित हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये? ओहो, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। माला पहना करके यहाँ के लोग, युवा लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने का अनोखा तरीका, माला पहना करके, और लोग पता नहीं क्या हंगामा चल रहा है। हर हर महादेव के नारे के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन। इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे, शाम के 6 बज चुके हैं। इस कैंपस का एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छा है। मैंने एक समोसा और कुल्हड़ की चाय, समोसा, चाट, बहुत ज़बरदस्त स्वाद। मटर के छोले के साथ मैंने खाया। अब चलते हैं संकट मोचन मंदिर। बनारस की चिल्लमों कितनी खतरनाक है। बाप रे।
ये लंका का एरिया है जहाँ पे लस्सी बहुत अच्छा मिलता है। लस्सी घाट की आरती बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है ये यूपी गवर्नमेंट का। कम से कम इससे एक सद्भाव, कम से कम एक कल्चरल कुछ तो हो ही रहा है। कहीं न कहीं इसमें भारत के सांस्कृतिक उत्थान का एक काल तो कहेंगे ही। हालांकि बहुत आसान है कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बड़े क्रिटिक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से लोग देखते हैं। कुछ भी अच्छाई कहने पे जो हमारे क्रिटिक हैं इस देश के, वो पता नहीं क्यों अननेसेसरीली इतना कुछ सोचते हैं या बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है कि मेरे भी कई सारे अपने स्टूडेंट्स मोदी भक्त लिख देना या पता नहीं क्या क्या लिखना, लेकिन इन चीज़ों से कैसे इनकार किया जा सकता है कि अभी अस्सी घाट पर हम आए और मेरे हृदय को बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों में एनर्जी दिख रही है, एक फेस्टिवल सा माहौल है जो ऑलमोस्ट प्रतिदिन यहाँ देखा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव चीज़ होता है, सकारात्मक होता है, सांस्कृतिक होता है, किसी भी धर्म का हो, तो उसमें आनंद ही आनंद है। सब लोग करें, सब लोग सुख मनाएं, सब लोग प्रकृति की पूजा करें, किसी के लिए कोई मना ही नहीं इस देश में। और इसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो नींबू चाय वाला है या फिर झाल मुड़ी और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। और अस्सी घाट के पास में ही एक बहुत पता नहीं शानदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे दिख रहा है कि अस्सी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट यहाँ पर एक बना हुआ है। शायद यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिले, या फिर इस तरफ कुछ मेला का दृश्य है जहाँ पर संभावित है कि वहाँ पर लिट्टी बाटी चोखा और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो अब भोजन का आनंद लिया जाएगा। आई थिंक मैंने 3-4 दिन काफ़ी अच्छे स्पेंड किए। फॉर मी इट्स टाइम टू गो टू माई कॉलेज कैंपस और वहाँ जा कर के बहुत कुछ देखे, समझे, वहाँ की प्रगति पे सोचे। ये हमारी माता जी हैं, पूजा में मग्न है। माता जी को आरती दिखाने के लिए लाए हैं हम यहाँ पे अस्सी घाट में, और यहीं पे रुके हुए हैं। जितने भी यहाँ पे खोमचे वाले हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आरती कितनी जल्दी खत्म हो और सेल हो जाए कुछ। ईश्वर ने क्या माया रची है। कोई आरती के लिए आता है, कोई आरती का इंतजार करता है और कोई आरती के खत्म होने का इंतजार करता है। अगर हम कोई आर्थिक प्रिंसिपल से भी देखें तो इस तरह के जो कल्चरल सेटअप्स बनाए जा रहे हैं, इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है। काल भैरव टेम्पल जा रहे हैं दर्शन के लिए। आज मेरा तीसरा दिन बनारस में।
आध्यात्म, भजन कीर्तन, बहुत सारा स्वादिष्ट नए नए डिशेस और बहुत ही इनोसेंट लोगों के साथ मिलना। यहाँ कोई चीटिंग नहीं हो रही है, पूरा नगर स्वच्छ दिख रहा है मुझे, कहीं कोई बहुत गंदगी नहीं दिख रही है, नहीं तो ये नर्क हुआ करता था। और हमारे बाबा ही बता रहे हैं कि बनारस में कितने परिवर्तन हुए। ईश्वर के शरण में काल भैरव मंदिर के पास में ही ब्रिजवासी वाले का एक बहुत अच्छा दुकान है, शुद्ध घी का। यहाँ पर कचौड़ी, जलेबी, पूड़ियाँ, थाली सब कुछ मिलता है। काल भैरव दर्शन के बाद यहाँ पर आकर के और भोजन का आनंद लीजिए। बनारस आइए, रब्बान जरूर खाइए और ऑटो में ट्रेवल करिए। माता जी हमारी हंस रही हैं। यहाँ रुकना ही अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। पर बाद सामने दिखता है ये दृश्य और गंगा माँ की तस्वीर। मुझे कर्ण के ऊपर में जो महाभारत में एक कैरेक्टर है, कुंती के प्रथम पुत्र, किंग ऑफ अंग, अंग का मतलब है भागलपुर, भागलपुर प्रदेश के राजा थे। और ये बुक लिखी है केविन मिसल ने। इस बुक को पढ़ना है मुझे, अभी मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम है। अभी हम बैठे हैं यहाँ मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के जनरल वेटिंग एरिया में, और हमारे बहुत सारे मित्र भी यहाँ आसपास बैठते हैं। ये सारे हमारे मित्र हैं। जमाने के बाद मुझे ट्रेन से सफ़र करने का मौका मिला है। इट्स बिन एन एरा सीरियसली। वो भी इस तरह से प्लेटफॉर्म पे बैठना और जनरल वेटिंग एरिया में बैठना, और जनरल बॉगी में ट्रैवल तो नहीं करेंगे। एक ट्रेन आई है यहाँ पे, लोकल है कोई, मुझे वैसी ही खुशबू लग रही है जैसे कभी बचपन में लगा करती थी भीड़ भाड़ वाले स्टेशंस के ऊपर। पर मुझे याद है कि हम कितने खुश रहा करते थे उस भीड़ में, उन मुसीबतों में, उस मैड रश में, उस मूंगफली में, उस नलके का पानी पीने में, उस हैंडपम्प का पानी। जिंदगी बस भागती जा रही है। पिछले 3 घंटे से ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या करें। मोदी जी, ट्रेन इतनी लेट। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि सारी ट्रेन्स जो दिल्ली बॉन्ड नहीं ट्रेन्स हैं, वो सारी ट्रेन्स 2 to 4 आवर्स लेट चल रही हैं। आज का मैंने पूरा शेड्यूल देखा एंड दिस इज़ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। रेलवे मिनिस्टर सर कुछ नोट डाउन करें, क्योंकि आम जनता की तरह जीना तो यहाँ बहुत मुश्किल है। 3-4 घंटे में कुछ भी नहीं मिला खाने को प्लेटफॉर्म पे, और जो रेलवे का यहाँ पर बना हुआ है, कैटरिंग बना हुआ है, उसमें जो फूड है उसमें आलू मटर या दाल जो कुछ भी दे रहे हैं वो उस पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। उसको आई डोंट थिंक खाने लायक भी है शायद। अभी 11 बज गए हैं, ट्रेन तो नहीं आई है, पता नहीं कब आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक सर्वे किया जाए जिसमें देखा जाए कि कितने लोग हेल्दी हैं और कितने लोगों की तोंद निकली हुई है। तो आपको हम दिखाते हैं केस स्टडी नंबर 1। नंबर 2 बहुत तेज़ी से पार किया मैंने। नंबर 3, नंबर 4 का तो बिल्कुल नहीं था। नंबर 5 का भी नहीं है।
नंबर 6 का तो था। क्या करूं यार, बहुत बोर्डम हो रहा है, पनिशमेंट हो गया लाइफ।